हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी जो सब्जेक्ट है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का है कि पूछे जाएंगे। यानी कि हर बार एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ दिए जाते हैं और इसी वजह से इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट समझते हुए मैं आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ, ताकि इससे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे तो आप लोग उसको छोड़ कर ना आए। देखिए, उस टॉपिक का नाम है वाच्य, यानी कि आप लोग को वाच्य को पढ़ना है कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद हैं और पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वाच्य से, वो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। जो अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी वाच्य को जब हम लोग पढ़ लेंगे और इसके जितने भी भेद हैं इसको समझ लेंगे, पहचानने का ट्रिक जान जाएंगे, तो फिर इसी ट्रिक के आधार पर हम इन सभी जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए इन सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत ही आसान। देखिए, आप लोगों को टफ समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसानी से आप लोगों को बताया जाएगा और यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम हलवा लगेगा। ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया है, यानी कि हर बार जो एग्ज़ाम हुआ है हर बार मतलब एक दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वही मैं लिख दी हूँ, इसको मैं आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही, आप लोग जानते ही हैं। इस वीडियो से आप लोग का कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाने वाला है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दे, फटाफट स्टार्टिंग में ही लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितने भी आप लोग के दोस्त हैं, रिश्तेदार है, छोटे बड़े भाई बहन, चारों तरफ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों का भला हो, सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। समझते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। देखिए, वाच्य का डिफिनेशन मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। क्या लिखा गया है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव किसकी प्रधानता है। यानी कि क्रिया, आप लोग जानते हैं काम को ही क्रिया कहते हैं, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का हमें पता चलता है कि वाक्य यानी कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव किसकी प्रधानता है। यानी कि कर्ता के हिसाब से क्रिया लगी हुई है कि कर्म के हिसाब से क्रिया लगी हुई है कि भाव के हिसाब से क्रिया लगी हुई है। तो इसी परिवर्तन को जब क्रिया जो है ना उसका चेंजेस, उसमें चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। यानी कि अगर क्रिया कर्म के हिसाब से लगी हो या फिर भाव के हिसाब से लगी हो या फिर कर्ता के हिसाब से लगी हो तो क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। तो इसी परिवर्तन को कहते हैं हम लोग वाच्य। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य उस तरह के वाच्य को कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला इंसान है कर्ता की प्रधानता हो। और कर्मवाच्य उस तरह के वाच्य को कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी कि इसमें जो क्रिया लगेगी वो कर्म के हिसाब से लगेगी। और इसमें जो क्रिया मतलब इस तरह के वाक्य में जो क्रिया लगेगी उसमें वो जो क्रिया होगी वो कर्ता के हिसाब से होगी, यानी कि कर्ता के हिसाब से उसमें क्रिया को प्रयुक्त किया जाएगा। उसी तरीके से भाववाच्य उस तरह के वाच्य को कहते हैं जिसमें भाव की प्रधानता हो, यानी कि इस तरह के वाक्य में भाव के हिसाब से जो है ना क्रिया को लगाया जाता है। समझते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख दी हूँ, राहुल पत्र लिखता है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद आप लोग को क्या पता चल रहा है? राहुल पत्र लिखता है, इसमें क्रिया बताइए कौन है? राहुल पत्र लिखता है, इसमें जो क्रिया है वो है लिखता है। और ये जो क्रिया यूज हुआ है ना, ये जो क्रिया यहाँ पर लगा हुआ है ये कर्ता के हिसाब से लगा हुआ है, यानी कि कर्ता कौन है? राहुल है। कर्ता के हिसाब से ये क्रिया लगा हुआ है। बताइए यहाँ पर लिखती तो नहीं होगा, राहुल पत्र लिखता है, यानी कि राहुल पत्र यहाँ पर लिखता रहेगा। ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर राहुल है। अगर राहुल यहाँ पर है तभी तो हम लोग यहाँ पर लिखता लगा रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग लिखती नहीं लगा सकते हैं। राहुल पत्र लिखती है ऐसा तो कभी होगा नहीं। यानी कि यहाँ पर जो क्रिया यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के हिसाब से यूज हो रहा है। यहाँ पर राहुल है, इस वजह से हमें पता चल जा रहा है कि क्रिया जो होगा वो भी कर्ता के हिसाब से ही लगेगा। यानी कि राहुल पत्र लिखता है, यहाँ पर लिखता है रहेगा, ना कि लिखती है या फिर लिखते हैं। राहुल पत्र लिखते हैं भी नहीं होगा, लिखती है भी नहीं होगा, यानी कि क्रिया कौन सा लगेगा? लिखता है। यानी कि यहाँ पर जो क्रिया यूज किया गया है ये कर्ता के हिसाब से लगाया गया, यानी कि कर्ता
कर्ता के हिसाब से यूज़ किया गया है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य, यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, जो सब्जेक्ट है ना उसकी प्रधानता है, इसके हिसाब से क्रिया यूज हुई है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। और उसी तरीके से जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी कि क्रिया जो है ना कर्म के हिसाब से लगी हो, उसको कहते हैं हम लोग कर्मवाच्य। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को बारीकी से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा का अंतर है तीनों में, और अगर वो समझ गए तो समझिए कि आप लोगों को हमेशा के लिए टॉपिक याद हो जाने वाला है। तो थोड़ा यहाँ पर बारीकी बातें समझने की कोशिश कीजिएगा। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, यानी कि कर्म के हिसाब से क्रिया लगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर है राहुल द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें कर्म की प्रधानता देखने को मिल रही है। अब इसमें राहुल सब्जेक्ट की प्रधानता देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर जो क्रिया यूज हुआ है वो कर्म के हिसाब से हुआ है। राहुल द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी कि इसमें कर्म की प्रधानता देखने को मिल रही है। पत्र लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर लिखा जाता है जो क्रिया लगा है, अब यहाँ पर पत्र के हिसाब से लगा हुआ है, पत्र लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखता है तो नहीं होगा, राहुल द्वारा पत्र लिखता है नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया यूज हुई है अब वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पर डिपेंड नहीं कर रही है, अब वो कर्म पर डिपेंड कर रही है कि क्या लिखा जा रहा है। पत्र लिखा जा रहा है ना, तो राहुल द्वारा पत्र, अब पत्र के हिसाब से यहाँ पर क्रिया यूज होगा, पत्र लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया यूज हुआ है वो कर्म के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी वजह से इस तरह के वाक्य को क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आ रही है, तभी हमें भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा समझ में आ रहा है तो, और शेयर भी कर देना है ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, अब उसी तरीके से भाववाच्य, यानी कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उस तरह के वाच्य को, उस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? भाववाच्य। जैसे कि राहुल से पत्र लिखा नहीं जाता, यानी कि इसमें जो क्रिया यूज किया गया है ये भाव के हिसाब से है, यानी कि इसमें भाव की प्रधानता है कि राहुल से पत्र लिखा नहीं जाता। भाव देखने को मिल रहा है ना, इमोशन आप यूँ कह सकते हैं, यानी कि इसमें जो क्रिया यूज हुआ है वो भाव के हिसाब से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें भाव की प्रधानता है कि राहुल से पत्र लिखा नहीं जाता। तो इस तरह के वाक्य को, इस तरह के वाक्य या फिर वाच्य को क्या कहेंगे? भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो। आई होप आप लोगों को ये तीनों भेद समझ में आ गया होगा और वाच्य समझ में आ गया होगा कि क्रिया के इस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा हमें इस बात का बोध होता है, हमें इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या अथवा भाव किसकी प्रधानता है। अगर कर्म की प्रधानता है तो वो कर्मवाच्य कहलाएगा, अगर कर्ता की प्रधानता है वाक्य में तो फिर वो कर्तृवाच्य कहलाएगा, अगर वाक्य में भाव की प्रधानता है तो वो भाववाच्य कहलाएगा। एग्जाम्पल देकर तो मैं आप लोगों को समझा दी। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेती हूँ आप सभी लोगों से। एक क्वेश्चन है कि पुस्तक पढ़ा जाता है, बताइए पुस्तक पढ़ा जाता है। कमेंट में आप लोगों को लिखकर बताना है कि ये कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ा जाता है, इसमें डायरेक्ट मुझे पता है कि आप लोग कमेंट में लिखकर बता दिए होंगे। अब जवाब भी सुन लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। पुस्तक पढ़ा जाता है, यानी कि इस सेंटेंस में कहीं पर भी कर्ता नहीं है। इस सेंटेंस में जो क्रिया है वो किस पर डिपेंड है? कर्म पर डिपेंड है, यानी कि पुस्तक पढ़ा जाता है, इसमें कर्म की प्रधानता है। इसी वजह से ये जो सेंटेंस है, ये जो वाच्य है, ये क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। आई होप आप लोग कर्मवाच्य कमेंट में लिखे होंगे। अगर लिखे हैं कमेंट में लिखकर जवाब दिए हैं कर्मवाच्य ये सेंटेंस है तो बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। ठीक है ना। अब चलिए, मुझे पता है कि आप लोग को ये तीनों भेद समझ में आ गया होगा, वाच्य समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चन वाच्य से पूछे गए हैं उसको बना लेते हैं, देखते हैं कि आप सभी लोगों से बन पाता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल जो कि पिछले साल का है वो ये है कि वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि नहीं है तो इसमें आप लोगों को भाव दिख रहा है तो भाव टिक कर दे, भाववाच्य। वह पैदल नहीं चल सकता, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें भाव देखने को मिल रहा है, वह पैदल नहीं चल सकता, यानी कि इसमें भाव की प्रधानता है, तो धीरे से हम भाववाच्य टिक कर देते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप भाववाच्य टिक कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा इसका सही आंसर? सुनिए ध्यान से सेंटेंस को, इसीलिए मैं बोली कि जरा 2-3 बार पढ़ लीजिए। देखिए, वह पैदल नहीं चल सकता, इसमें क्रिया कौन है? तो चल सकता क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया है। तो ये जो चल सकता लगा है ना, ये चल सकता, ये जो क्रिया है ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है?
तो ये निर्भर है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के ऊपर, जो कि वह है। वह पैदल नहीं चल सकता, यहाँ पर वह लगा है तभी तो हम लोग यहाँ पर चल सकता लगाए हैं, यानी कि यहाँ पर जो चल सकता क्रिया लगा है ये वह यानी कि कर्ता के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वह पैदल नहीं चल सकता, चल सकता हटाकर अगर हम लोग चल सकते लगा देते तो क्या ये अच्छा सेंटेंस दिखाई देता? सेंटेंस यानी कि वाक्य ही गलत हो जाता। वह पैदल नहीं चल सकते ये तो होगा नहीं, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया यूज़ हुआ है वो कर्ता के हिसाब से यूज़ हुआ है। तो वह पैदल नहीं चल सकता, ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य है, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, जिसमें क्या हो? कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता की प्रधानता उसको क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। देखिए नाम में ही है कर्तृवाच्य, यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्मवाच्य नाम में ही है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य इसके नाम में ही छुपा है जिसमें भाव की प्रधानता हो। तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रिक से ही याद हो जा रहा है कि कर्तृवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता थी? तो कर्ता की प्रधानता थी। ये जो क्रिया निर्भर कर रही थी वो कर्ता के ऊपर निर्भर कर रही थी, कर्ता के हिसाब से क्रिया को लगाया गया था। तो इसी वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? कर्तृवाच्य कहेंगे। अगर ये सेंटेंस ना देकर कोई दूसरा सेंटेंस दिया रहता, जैसे कि इस तरह से दिया रहता कि उससे पैदल चला नहीं जाता, तो उससे पैदल चला नहीं जाता, अगर ये सेंटेंस दिया रहता ना तब आप लोग लगाते भाववाच्य। देखिए भाववाच्य को पहचानने का ट्रिक ये भी है कि लास्ट में जाता जरूर रहेगा, जैसे कि लास्ट में ता जरूर रहेगा। ता, देखिए राहुल से पत्र लिखा नहीं जाता, लास्ट में क्या है? ता। उसी तरीके से अगर यहाँ पर सेंटेंस दिया रहता कि उससे पैदल चला नहीं जाता, तो लास्ट में क्या है? ता। तो ये भाववाच्य को पहचानने का ट्रिक है कि लास्ट में ता देखने को मिलेगा, उससे पैदल चला नहीं जाता। अब इसमें भाव की प्रधानता हो जा रही है, यानी कि जो क्रिया यूज हुई है वो भाव के हिसाब से यूज हुई है, उससे पैदल चला नहीं जाता, इसमें भाव की प्रधानता देखने को मिल रही है। तो इस तरह का वाक्य क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर रहता कि उससे चला नहीं जाता तो फिर आप लोग भाववाच्य लगा देते, लेकिन यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है? वह पैदल नहीं चल सकता, तो इसको कहेंगे कर्तृवाच्य। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा गया है वो ये है कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। ये लगातार 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप यूँ कह सकते हैं क्वेश्चन है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रिपीट हो जाए, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए में है कर्तृवाच्य, बी में है कर्मवाच्य, सी में है भाववाच्य, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। अच्छा, भाववाच्य को पहचानने का ट्रिक तो मैं बता दी कि लास्ट में ता देखने को मिलेगा। कर्मवाच्य को भी पहचानने का ट्रिक बता दे रही हूँ कि उस तरह के कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं ना, उस वाक्य में द्वारा जरूर देखने को मिलेगा, द्वारा। जैसे कि यहाँ पर था राहुल पत्र लिखता है और उसको कर्मवाच्य में बदला गया है तो राहुल द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी कि राहुल द्वारा, यहाँ पर क्या है? द्वारा देखने को मिल रहा है। तो जिस वाक्य में आप लोगों को इस तरह द्वारा दिखाई दे कि राहुल किसके द्वारा ये काम किया गया है, तो फिर वो कर्मवाच्य हो जाता है। ये कर्मवाच्य को पहचानने का ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। यहाँ अपनी की ये जो क्रिया है ये कर्म के ऊपर डिपेंड है। मेहंदी लगाई जाती है किसके द्वारा? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, यानी कि यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, मेहंदी लगाई जाती है। द्वारा है ना, द्वारा देखने को मिल रहा है, तो बस आप लोग इसको क्या लगा दीजिए? कर्मवाच्य लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। ट्रिक जैसा कि मैं आप लोगों को बताती, कर्मवाच्य को पहचानने का ट्रिक होता है कि द्वारा जरूर लगता है, मतलब किसके द्वारा काम किया गया है, ठीक है। तो रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, तो इसमें क्या है? द्वारा। और इस तरह सोचने से भी आप लोग खुद सेंस लगाइए, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, ये क्या है? कर्मवाच्य है। अगर ये कर्तृवाच्य होता तो ये सेंटेंस रहता ही नहीं, पता है। अगर इसको कर्तृवाच्य में बदलना है तो किस तरह से हो जाएगी ये सेंटेंस? रेखा मेहंदी लगाती है। अगर रेखा मेहंदी लगाती है इस तरह सेंटेंस दिया रहता, वाक्य यहाँ पर दिया रहता और पूछता कि कौन सा वाच्य है उसमें, तब आप लोग कर्तृवाच्य लगाते, क्योंकि रेखा मेहंदी लगाती है। अब इसमें मेहंदी लगाती है यानी कि जो क्रिया यूज हुआ है वो रेखा यानी कि कर्ता के हिसाब से यूज हुआ है। रेखा मेहंदी लगाती है, लगाता है तो नहीं होगा, या फिर लगाते हैं तो नहीं होगा, यानी कि जो क्रिया यूज हुई है वो रेखा के हिसाब से हुई है, यानी कि कर्ता के हिसाब से। तब हो जाता क्या?
कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ पर रेखा मेहंदी लगाती है नहीं है, बल्कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, यानी कि अब यहाँ पर कर्म की प्रधानता हो गई है, इसी वजह से कर्मवाच्य। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग ज़रा बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। मेरे आंसर बताने से पहले कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और फिर मिलाइएगा कि सही आप लोग बता रहे हैं कि नहीं। मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है। आप लोग इस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़िए। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। इससे जाहिर क्या हो रहा है, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि इसमें जो क्रिया यूज़ हुई है वो कर्ता के हिसाब से हुई है। मैंने पुस्तक पढ़े तो नहीं होगा, यानी कि क्रिया जो यूज़ हुई है वो कर्ता के हिसाब से यूज़ हुई है। तो मैंने पुस्तक पढ़ी ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं लिख दी हूँ यहाँ पर, हालांकि और भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, लेकिन यहाँ पर 4 ही मैं आप लोगों को समझाने के लिए और एक तरह से ट्रिक बताने के लिए क्वेश्चन लिख दी थी, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाए और ट्रिक भी पता चल जाए पहचानने का वाच्य को। तो चौथा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रमा से रोया नहीं जाता। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब ये वाक्य दे दिया गया है, रमा से रोया नहीं जाता। अब बताइए कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि भाववाच्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब विजुअली बात है, रमा से रोया नहीं जाता। आप लोग 2-3 बार पढ़िए, रमा से रोया नहीं जाता, रमा से रोया नहीं जाता, यानी कि इसमें भाव की प्रधानता है। जो क्रिया है ना वो भाव के हिसाब से प्रयुक्त हुई है। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि इस तरह के वाच्य को क्या कहेंगे, भाववाच्य। यानी कि इस वाक्य में भाववाच्य है, भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग, चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर मैं 2 सवाल आप लोगों से पूछूंगी और आप लोग उसका कमेंट में लिख कर आंसर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि राम ने पुस्तक पढ़ा। राम ने पुस्तक पढ़ा, इसमें कौन सा वाच्य है बताइए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, ये कौन सा वाच्य है। ये 2 क्वेश्चन है, एक और पूछ दूं। चलिए एक और पूछ लेती हूँ, तीसरा क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि रोहन द्वारा खाना बनाया जाता है। थोड़ा मैं फास्ट लिख रही हूँ तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, मतलब भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। राइटिंग यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो रोहन द्वारा खाना बनाया जाता है, ये हो गया। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि ये तीनों वाक्यों में कौन सा वाच्य है। यानी कि राम ने पुस्तक पढ़ा, इसमें कौन सा वाच्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, और रोहन द्वारा खाना बनाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। बहुत आसान है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी समझाई हूँ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कमेंट में लिख कर बताएं कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आ गई है, और वीडियो को लाइक कर दे फटाफट। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, वीडियो को फटाफट लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।